नमस्कार। आज हम ना भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी छुपी हुई सच्चाइयों को कुरेदने वाले हैं जो शायद स्कूल की किताबों के पन्नों में कहीं खो गईं। ये वो कहानियां हैं जो हमारी विरासत को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखती हैं। कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य एक 17 साल के लड़के के सपने से शुरू हो सकता है? या फिर क्या हम ऐसी सभ्यता की कल्पना कर सकते हैं जो आज से 5000 साल पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी? तो चलिए आज उन्हीं कहानियों से पर्दा उठाते हैं जो हमारी हिस्ट्री बुक्स ने हमें कभी नहीं बताईं। ये वो भारत है जिसे हम अक्सर सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के बीच कहीं भूल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से, प्राचीन प्रतिभा की उस नींव से। ये वो ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्होंने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को शक्ल दी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां हर घर में अपना बाथरूम हो, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो और साफ पानी की सप्लाई हो। नहीं नहीं, ये आज की किसी स्मार्ट सिटी की बात नहीं हो रही। ये तो आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ने सच में दुनिया को चौंका दिया था। ये लोग सिर्फ वेल बिहेव्ड नहीं थे, ये तो कमाल के एडवांस थे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हड़प्पा में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी ना, उनका रेशियो था 1:2:4। और ये रेशियो आज भी कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब परफेक्ट माना जाता है। सोचिए, 5000 साल पुरानी इंजीनियरिंग जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। कमाल है ना? अच्छा, अब एक सवाल, दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? क्या लगता है? कुछ लोग कहेंगे 1, कुछ शायद कहेंगे इन्फिनिटी, लेकिन असली जवाब शायद इन सबसे अलग है। जवाब है 0। जी हाँ, 0। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसे भारत में फॉर्मली डिफाइन किया गया। देखिए, ये सिर्फ नथिंग या कुछ नहीं का सिंबल नहीं था, बल्कि ये एक प्लेस होल्डर वैल्यू भी था। और इसी एक आइडिया ने मैथ्स की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 5वीं सदी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। फिर 628 एडी में ब्रह्मगुप्त आए और उन्होंने जीरो को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने के सारे रूल्स बनाए। और आज तो ये पूरी मॉडर्न कंप्यूटिंग का बेसिस है। मतलब साफ है, आज हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, वो सब कुछ बाइनरी कोड पर चलता है। और बाइनरी कोड में होता क्या है? सिर्फ 2 डिजिट्स, 0 और 1। जीरो के बिना हमारी ये पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया पॉसिबल ही नहीं होती। सोचिए जरा। चलिए अब गणित से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीडरशिप के 3 बिल्कुल अलग चेहरों की। एक जिसने बनाया, दूसरा जो बदल गया और तीसरा जो कभी झुका नहीं। ये 3 चेहरे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, एक यूनिफायर, एक साम्राज्य को जोड़ने वाले; सम्राट अशोक, एनलाइटेंड, एक युद्ध के बाद पूरी तरह बदल जाने वाले; और महाराणा प्रताप, वो डिफायंट आवाज जो कभी खामोश नहीं हुई। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कोई ताज था, ना सेना और ना ही कोई शाही खानदान था, तो बस एक सपना और एक गुरु, चाणक्य। चाणक्य ने उस लड़के के अंदर की चिंगारी को पहचाना और फिर 322 बीसी में उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। इतना ही नहीं, उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल्स को भी हराया था। दुनिया में ना बहुत से राजा जीतने के लिए लड़ते हैं, पर एक राजा ऐसा भी था जिसने जीतने के बाद खुद को हारा हुआ महसूस किया। साल था 261 बीसी, कलिंग का युद्ध। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और बस इसी एक घटना ने सम्राट अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर उन लाशों के ढेर को देखा होगा और सोचा होगा, मेरा नाम इतिहास में तो लिखा जाएगा, पर किस तरह? एक कातिल की तरह? बस उसी दिन से अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम फैलाया। अब आते हैं साल 1576 पर, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ अकबर की जबरदस्त मुगल सेना, 80,000 से भी ज्यादा सैनिक, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ। उन्होंने कभी अकबर की गुलामी कबूल नहीं की, जंगलों में रहे, घास की रोटियां तक खाईं, पर झुके नहीं। ये कहानी है हार कर भी ना हारने की। तो ये तो थी राजनीति और युद्ध की कहानियां। अब जरा रुख करते हैं भारत की आर्थिक ताकत की तरफ, कि अतीत में क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं।
हम सब ने सुना है ना कि भारत सोने की चिड़िया था। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। पहली सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 32% अकेला भारत का था। सोचिए, एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर। तो फिर हुआ क्या? एक अनुमान के मुताबिक 200 साल के ब्रिटिश राज में भारत से लगभग $45 ट्रिलियन की दौलत लूट ली गई। ये आंकड़ा उस सोने की चिड़िया के दौर के बाद हुए जबरदस्त आर्थिक नुकसान को साफ-साफ दिखाता है। और अब सीधे आते हैं मॉडर्न इंडिया पर। ये कंपैरिजन तो मतलब कमाल का है। भारत का जो मार्स मिशन था, मंगलयान, उसकी लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम थी। सोच सकते हैं, इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत कितने कम खर्च में कितने कमाल के काम कर सकता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। 2014 में भारत अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचने वाला पहला देश बना। और 2023 में चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला भी पहला देश। ये नया भारत है, लेकिन इसका डीएनए वही पुराना है। आर्यभट्ट का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का। तो इन सारी कहानियों को देखें तो एक बात साफ है, ये सब एक ही अटूट विरासत का हिस्सा हैं। एक ऐसा धागा है जो वक्त को चीरकर आगे बढ़ता है। सोचिए, हड़प्पा की कमाल की इंजीनियरिंग से लेकर जीरो की उस बौद्धिक नींव तक, मौर्य साम्राज्य के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से लेकर अशोक के नैतिक नेतृत्व तक, और आज चांद के साउथ पोल पर हमारे मॉडर्न कारनामों तक। ये एक ही कहानी है जो हजारों सालों से आगे बढ़ रही है। ये तो उनकी विरासत थी। अब सवाल ये है कि हमारी विरासत क्या होगी? हमारी आने वाली पीढ़ियां हम सबको किस बात के लिए याद करेंगी? बस इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।